ईरान से हूती को लगातार हथियार मिल रहे हैं। टास्क फोर्स की बमबारी में हूती के कई ठिकाने तबाह हो चुके हैं। ऐसे में हूती ने हमले का पैटर्न बदल दिया है। नया ब्लूप्रिंट IRGC कमांडर ने तैयार किया है, जिसमें एक साथ टास्क फोर्स और कार्गो शिप पर हमले किए जाएंगे। इसके लिए हूती ने बारूदी माइंस का जाल बिछा लिया है और दूसरी तरफ हमले के लिए ड्रोन ब्रिगेड अलर्ट मोड पर है। अब अगर अमेरिका पलटवार करता है तो लाल सागर में तबाही का सबसे खौफनाक दौर शुरू हो सकता है। हूती के ठिकानों पर टास्क फोर्स ने भारी तबाही मचाई। बावजूद इसके हूती के हमले रुके नहीं, बल्कि हूती पहले से ज्यादा खूंखार हो चुका है। अब वो टास्क फोर्स के वॉरशिप और लाल सागर से गुजरने वाले कार्गो शिप पर एक साथ हमला कर रहा है। हूती के हमलों से एक बार फिर लाल सागर थर्रा उठा। हूती ने ग्रीस के जहाज पर हमला किया। ग्रीस के शिप पर 2 मिसाइलें दागी गई। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने दावा किया है कि हूती ने 2 मिनट के अंदर 2 मिसाइलें दागी, जिसके जवाब में टास्क फोर्स की तरफ से भी पलटवार करके हूती के ठिकानों पर हमला किया गया। हूती ने हमला उस वक्त किया जब ग्रीस का जहाज बाब अल मंडेब स्ट्रेट के पास से गुजर रहा था। हूती के लड़ाके लगातार शिप को ट्रेस कर रहे थे। जैसे ही मिसाइल की रेंज में ये शिप आया, मिसाइल से अटैक कर दिया गया। हूती की तरफ से कहा जा रहा है कि शिप को काफी नुकसान हुआ है, जबकि टास्क फोर्स ने कोई बयान जारी नहीं किया है। जिस जगह हमला हुआ वो यमन के अल बुखा के 74 किलोमीटर साउथ में है। यहां से अल हुदैदा हूती बेस एकदम नजदीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, हूती ने अब हमले का तरीका बदला है। पहले अंधाधुंध ड्रोन स्ट्राइक कर रहा था, लेकिन अब उसने टारगेटेड अटैक करने शुरू कर दिए हैं। और ये ट्रेनिंग उन्हें IRGC के कमांडर से मिली, जो 1 हफ्ते पहले ईरान से यमन पहुंचे थे। एक तरफ हूती टास्क फोर्स पर ड्रोन वर्षा करता है और यह हमला उस वक्त होता है जब कार्गो शिप पर अटैक करना होता है। हूती ने कार्गो शिप को फंसाने के लिए सी माइंस का जाल बिछा दिया है। यानी हूती के लड़ाके एकदम ट्रेन्ड सैनिकों की तरह हमले कर रहे हैं। इसी वजह से हूती ने पिछले 24 घंटे में सैकड़ों ड्रोन स्ट्राइक की, जिसमें कमर्शियल और सैन्य जहाजों को निशाना बनाया गया। हूती के हमलों का जवाब देने के लिए टास्क फोर्स ने कमान संभाल ली और हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। सबसे पहले अल हुदैदा को निशाना बनाया गया। यहां की मिसाइल लॉन्चिंग साइट पूरी तरह से तबाह कर दी गई। अमेरिका ने इस दफा हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। यानी एक तरफ फाइटर जेट ने बम बरसाए, दूसरी तरफ रीपर ड्रोन से हूती के ठिकानों पर बमबारी की गई। लाल सागर में हालात इतने खौफनाक हो चुके हैं कि यूरोप के अधिकतर देशों के कार्गो शिप को पोर्ट पर ही रोक लिया गया है। यानी मिडिल ईस्ट से यूरोप तक रेड सी रूट पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है लाल सागर में छिड़ी भयंकर जंग। टास्क फोर्स के वॉरशिप और हूती के सी ड्रोन हमले कर रहे हैं। इसके अलावा वाटर बोट से हूती लड़ाके टास्क फोर्स के जहाजों का शिकार करने लाल सागर में उतरे हुए हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक यह है कि लाल सागर में जिस रूट से जहाज गुजरते हैं, वहां बड़ी संख्या में बारूदी माइन बिछा दी गई है, जो ईरान से हूती को मिली है। खतरा भांपकर टास्क फोर्स ने कारोबारी जहाजों को उधर जाने पर ब्रेक लगा दिया है, जिससे रूट ठप हो गया है। हूती ने हमले के लिए जो नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है,
उसमें हूती अब पूरी तरह से लाल सागर रूट को ब्लॉक कर रहा है, जिससे कारोबारी शिप पर हमला किया जा सके। इसके लिए उसने बाल अल मंडेब के पास उन्हें घेरने के लिए माइंस बिछा दी है। कार्गो शिप जैसे ही वहां पहुंचे और सी माइंस फटने से फंस जाएं, कार्गो शिप को बचाने में टास्क फोर्स के शिप आएंगे। तब उन पर हूती के यमन बेस से मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया जाएगा। फिर टास्क फोर्स शिप से पलटवार शुरू होगा। इस तरह टास्क फोर्स हूती से युद्ध में फंस जाएगी। एक तरफ कार्गो शिप फंस जाएंगे, वहीं टास्क फोर्स युद्ध में घिर भी जाएगी। इस दौरान सी बोट पर हूती लड़ाके कार्गो शिप पर पहुंचकर कब्जा कर लेंगे। इससे पहले सी ड्रोन से हमला किया जाएगा, जिससे शिप तक पहुंचने का रास्ता साफ हो और उसे हाईजैक करके यमन के पोर्ट पर ले जाएंगे। जब से हूती ने बारूदी माइंस बिछाकर रेड सी को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है, तब से अमेरिका तमतमाया हुआ है। यही वजह है कि पेंटागन ने हूती के संपूर्ण खात्मे का ऐलान जारी कर दिया है। अमेरिका और टास्क फोर्स में शामिल देशों के हमले कितने विध्वंसक हैं, ये तस्वीरें बताती हैं। हूती ने इन हमलों में मारे गए लड़ाकों की तस्वीरें जारी की, जिन्हें हूती शहीद करार दे रहा है। पोस्टर में 13 हूती लड़ाकों की तस्वीरें, ये ब्रिटेन और अमेरिका की एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। हालांकि टास्क फोर्स की तरफ से कहा गया है ये हमले आत्मरक्षा के लिए किए जा रहे हैं। डिफेंस स्ट्राइक के दौरान 2 सरफेस बोट और 3 एंटी शिप क्रूज मिसाइल नष्ट कर दी गई। यानी टास्क फोर्स ने खुला ऐलान कर दिया है कि जब तक लाल सागर से हूती का दबदबा खत्म नहीं हो जाता, तब तक टास्क फोर्स यमन में इसी तरह हमले करती रहेगी। दूसरी तरफ हूती ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नौजवानों की भर्ती शुरू कर दी है। इसके अलावा उसे हिजबुल्लाह का साथ भी मिला है। यानी ईरानी प्रॉक्सी एकजुट होकर पश्चिमी देशों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जहां लाल सागर में टास्क फोर्स पर हमले किए जा रहे हैं, वहीं इराक सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अटैक हो रहे हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को रोकने के लिए इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की।